उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पहलगाम की घटना के लिए ऑपरेशन सिंदूर चला गया, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर तमाम तरीके के आरोप खड़े कर रहे हैं। आप रामगोपाल यादव को ले लीजिए, उन्होंने व्योमिका सिंह की जाति को बताया, तो इसके बाद ये कहा गया कि सेना कोई जो है वो जाति नहीं होती। लेकिन रामगोपाल यादव ये कह रहे हैं कि जिस प्रदेश में घटनाएं जाति देखकर होती हों, एनकाउंटर जाति देखकर होते हो, महिलाओं के ऊपर जाति देख के अपराध हो रहा हो, अगर वहाँ पे मैंने जाति को बता दिया तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत की सेना के प्रति पूरे लोगों की जिस तरीके से भावना है, जिस तरीके से विश्वसनीयता है और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने हमेशा जनभावना, देश के एक जनभावना का सम्मान देते हुए हमेशा अपनी कसौटी पर खरी उतरी है और दुनिया की सबसे वैभवशाली, प्रतिभाशाली, साहसी और सर्वश्रेष्ठ पेशेवर सेना होने का प्रमाण किया है। चाहे जब जब विदेशी हमले हुए, जब जब सेना की भूमिका का दिखाने का स्वर गाथा लिखने का अवसर आया, तब तब भारत की सेना ने अपने को प्रामाणिक सिद्ध करने का काम किया है। और ऐसी अक्षुण भारत की सेना, ऐसी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना को यदि हम लोग जातियों में, धर्म में या अन्य अन्य चीज़ों में या राजनीतिक रूप से टिप्पणियां करेंगे, बांटने का प्रयास करेंगे, प्रश्न लगाने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और ये न तो सेना, न देश, न समाज, न अन्य किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। रामगोपाल यादव के इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, रामगोपाल यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए? माफ़ी तो इसलिए नहीं मांगेंगे वो, चूँकि उनकी राजनीति का धरातल पे इससे आगे बढ़ने का सोच कुछ है ही नहीं। जिनकी राजनीतिक जो उपलब्धियां हैं या राजनीतिक जो रूप से जो कुछ वजूद है वो उसी पर आधारित है। इसके आगे का कहाँ सोच पा रहे हैं वो लोग? उतना ही सोचते हैं, उतना ही करते हैं, उतना ही कहते हैं। एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने भी सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया। इसके बाद विपक्ष ने भी जो है, तो आखिर क्यों इन दोनों महिलाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से या आपके मंत्रियों की तरफ से? मैं समझता हूँ सेना पर इस तरह की हल्की टिप्पणियाँ किसी को भी करने से बचना चाहिए। कांग्रेस के सर वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो अब टूटने की कगार पर है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आखिर ये गठबंधन क्यों टूट रहा है? चाहे राहुल गांधी की बात करें, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, क्यों इनमें जो है खाई बढ़ती जा रही है? कहाँ चल रहा है वो तो छिन्न पड़ा है। हरियाणा में देखा आपने, दिल्ली में देखा आपने, कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं जहाँ पूरी तरह छिन्न हो गया। आमने सामने आप पार्टी और कांग्रेस का आमने सामना दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ। और मैं समझता हूँ कि आगे जो अगर चिदम्बरम जी बड़े नेता हैं, अगर वो कह रहे हैं तो गंभीर बात ही कह रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस के एक नेता हैं सर के मंजूनाथ हैं, वो कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक कुछ था ही नहीं, ये जो 2-4 जहाज वहाँ पर गए, उड़े, उतरे और चले आए। मतलब उन्होंने पूरा असंतोष जताया है कि एयर स्ट्राइक जैसा कुछ था ही नहीं, सवाल उठाया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से, अब तो हम नहीं कह रहे, विदेश की मीडिया, विदेश के रक्षा विशेषज्ञों की टिप्पणियाँ, राय और सैटेलाइट की तस्वीरें गवाह हैं जो प्रामाणिक कर रही हैं कि भारत ने अपने एयर स्ट्राइक के द्वारा, अपनी कार्रवाई के द्वारा दुश्मन देश को, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम कर दिया। और उसी का परिणाम तो इतनी पिटाई हुई कि घुटनों के बल आकर के उसने युद्ध विराम की गुहार लगाते हुए हाथ पैर जोड़कर युद्ध विराम कराने का काम किया। और पूरी तरह मुझे लगता है कि आज भी जिस तरीके से भारत सरकार का कंसेप्ट क्लियर है, नीति क्लियर है, उसको पूरी दुनिया को एक संदेश देने का काम कर दिया है। सर पीओके लेने का एक अच्छा मौका, तो ऑपरेशन सिंदूर तो आपने चलाया, लेकिन अब लोगों की निगाहें थी कि पीओके वापस होना चाहिए। आपको लगता है कि क्या पीओके के लिए एक अलग से युद्ध चलाना होगा या उसका समय है वापसी आने का? सर ये अच्छा मौका था आपके पास। मौका था नहीं, है और रहेगा। अब देखिए तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होने वाली है। बलूचिस्तान की ओर देख लीजिएगा, सिंध जल समझौता तोड़ करके और जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं भारत ने, जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसका असर देख लीजिएगा। आने वाले समय में या भारत की नीति देख लीजिएगा, उससे साफ है कि पूरी तरह पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है और उसको मजबूरन वो सब पूरा करना पड़ेगा जो भारत चाहता है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट
रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।